नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम 3 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस इन अब्रॉड। जब हम बाहर अब्रॉड किसी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 12वीं का सर्टिफिकेट या 12वीं का मार्कशीट रिक्वायर्ड है, वो हमें पता है। इसके अलावा शायद आप लोगों को यह भी पता होगा कि 2018 के बाद गवर्नमेंट ने, या फिर हम यूँ कह लें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नीट को मैंडेटरी कर दिया है। यानी अब वही स्टूडेंट्स बाहर में एडमिशन ले पाएंगे जिन बच्चों ने नीट को क्वालिफाई किया है, और इसलिए यह नीट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वहाँ से डिग्री लेके आएंगे उसके बाद इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इस सर्टिफिकेट के ना होने पर हमें एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो प्रपोज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा 2022 से, नेशनल एंट्रेंस एग्जिट टेस्ट, इसमें बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास यह सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसलिए यह क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखें, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के साथ यह दिक्कत आ रही है कि उन्होंने वेबसाइट पे चेक तो किया कि वो नीट क्वालिफाई हैं, लेकिन उन्होंने उसका प्रिंट आउट अपने पास नहीं रखा और वह कुछ दिनों के बाद वेबसाइट से हटा दिया जाता है। तो हम दोबारा इस चीज़ को डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं, और आने वाले समय में हमें इस चीज़ की समस्या होगी, इस चीज़ के लिए हमें दिक्कत होगी। सो इस दिक्कत से बचने के लिए इसको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में ज़रूर रखें, नहीं तो हमें एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब हम वापस डिग्री लेके आएंगे तब। नंबर 2, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना पेंडेमिक के वजह से नीट 2020 में काफ़ी डिले हो गया है। जब प्रपोज्ड है 13 सितंबर को, अब यह एग्ज़ाम अपने तय सीमा पर होगा या नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है और आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लगेगा कि यह अपने तय सीमा पे होगा, नहीं होगा, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सरकार उसको 1 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर देती है, यानी कि 2020 में बिना नीट के भी बाहर बच्चे को जाने की अनुमति मिल सकती है, जिसकी की संभावना ज़्यादा है जैसा पहले होता था। खैर, जो भी होगा यह हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। और तीसरी बात, सबसे आखिरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें बाहर के किसी देश में, तो जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में वह पर्टिकुलर कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में अपने उस कॉलेज का नाम चेक करते हैं, या फिर उस कंट्री के रैंक में यह कॉलेज कितने नंबर पे हैं, या फिर कोई और संस्था हो, WHO हो या फिर कोई और संस्था हो, उसके वेबसाइट को चेक करते हैं कि यह पर्टिकुलर कॉलेज किस रैंक पे है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि इस रैंकिंग से हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब वहाँ से आएंगे तो हमें इंडिया का एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो प्रपोज्ड है वो हमें क्रैक करना पड़ेगा, और यह तभी संभव है जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कुरिकुलम के हिसाब से वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस होती हो, लगाई जाती हो इंडियन प्रोफेसर्स के द्वारा। यानी हम यूँ कह लें कि MCI की क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज उस यूनिवर्सिटी में होती हो, उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा, ना कि वहाँ के रैंकिंग की। क्योंकि एक बार आप वहाँ से डिग्री लेके आ गए और वो डिग्री आपकी तब वैलिडेट होगी जब आप इंडिया के नेक्स्ट एग्ज़ाम को कंप्लीट करेंगे या फिर क्लियर करेंगे, तभी आपको इंटर्नशिप करने की इजाज़त मिलेगी और तभी आपकी डिग्री वैलिडेट होगी, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसलिए सबसे अहम बात हमें ध्यान में रखना है कि वह कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिस्ट में हो और वहाँ पे MCI की क्लासेस हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कोटा को देख लें तो इंडिया में ये जो कोटा है ये एजुकेशनल हब क्यों बना है। लाखों बच्चे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से वहाँ पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या उनकी 12वीं की पढ़ाई या फिर हम कह लें कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है? लेकिन फिर भी हमें पता है कि जो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं या 12वीं में पढ़ते हैं शायद वो पूरा नहीं होता है। इंडिया के जो टफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का ले लें चाहे वो मेडिकल का ले लें, वो हमें कम्पीट करने के लिए, टफ़ एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस, हमें एक्स्ट्रा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और वह एजुकेशन के लिए हम कोटा जाते हैं और वहाँ पे क्लासेस लगाते हैं। जब हम इन चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं 12वीं में, तो फिर हम जब मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं,
तो हम इन चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। इसलिए उसमें सबसे अहम बात है कि इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है कि वहाँ पे जब तक एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी नहीं लगेगी तब तक आपके एग्ज़ाम को निकलने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास उस समय डिग्री तो होगी लेकिन वह डिग्री वैलिड नहीं होगा, तो इस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में MCI की एक्स्ट्रा क्लासेस खासकर ऑफलाइन होती है या नहीं, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी आज मैंने आपको बातें बताई, जो भी बातें आपसे मैंने साझा किया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, वह आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसके अलावा कोई और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक न्यूज़ आपको कुछ भी अगर चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर, जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।